नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऐसे सरदोई के YouTube चैनल पर। मैं ज्ञानेंद्र कुमार एक बार फिर आप लोगों से जुड़ चुका हूं हिंदी से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर, जिसका सेट 5 है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपी टेट, यूपी टेलपीएससी, लेखपाल, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से व एसएससी जीडी से भी जुड़े क्वेश्चनों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो दोस्तों बिना देर करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि हर्ष का सही विलोम शब्द है, हर्ष का सही विलोम शब्द है विषाद, खेद, वेदना या दुख। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हर्ष का जो हर्ष मीन्स होता है खुशी, और विषाद अगर इसका विलोम शब्द बिल्कुल शुद्ध होगा तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। हर्ष का विलोम जो होगा वो होगा विषाद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य या मानो। तो दोस्तों ध्यान रखना है, दिए गए चारों ऑप्शंस में से आपको तद्भव शब्द बताना है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मनई जो है ये मनुष्य का तद्भव शब्द है, ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मनई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है आग का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक्र। तो दोस्तों ध्यान रखना है, दिए गए चारों ऑप्शंस में से जो आग का पर्यायवाची है वो है वैश्वानर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वैश्वानर जो है ये आग का पर्यायवाची है। सैंधव जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। उसके लिए एक शब्द क्या बोला जाता है जो बहुत अधिक बोलता है? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है वाचाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है नाक का बाल होना। मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या दरिया दिल होना। तो दोस्तों ध्यान रखना है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अकारण प्रिय होना। कोई कारण नहीं प्रिय होने का, लेकिन फिर भी प्रिय है, अकारण प्रिय होना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यद्यपि, एकाएक, सदैव, महोजस्वी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यण संधि में बतानी है। तो यण संधि में क्या होता है, वहाँ पे यदि प्लस अपी का निर्माण होगा और बाकी सभी में 2 पाई, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। और इसका जो सही दोस्तों उत्तर होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। अगर आप लोगों को दोस्तों संधि अच्छे ढंग से आती है तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि आप बता ना सकें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा यद्यपि, ऑप्शन नंबर 1 यण संधि का उदाहरण है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोगों को बताना कि हरियाली कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक?
तो दोस्तों ध्यान रखना, हरियाली जो है ये भाववाचक संज्ञा है। इसका उत्तर जो होगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। चारों तरफ हरियाली फैली है तो इसका मतलब भाव है कि चारों तरफ हरियाली फैली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा पानी पीने के लिए रुके थे कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं दोस्तों क्लास। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? जन, गण, वृंद या वर्ग? ऑप्शन दोस्तों हमारे हैं जन, गण, वृंद या वर्ग। तो दोस्तों ध्यान रखना है सुधी के शब्द में अंत जोड़ने पे क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? तो जिसका ऑप्शन 1 है जो जन है, ये सुधी शब्द में अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा सुधी जन, ये बहुवचन बन जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। सुधी के शब्द, सुधी प्लस जन जो है बहुवचन बना देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही दोस्तों? मोहन की। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे विशेष कौन हुआ? मोहन। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सही वाक्य है, वह दंड पाने योग्य है। वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वह दंड के योग्य है। जब दंड ही दे दिया जाएगा तो पाने और लेने और देने की बात ही खत्म हो रही है। इसका सीधे से उत्तर होगा वह दंड के योग्य है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कर का अर्थ जो नहीं होता वो होता है सूर्य। बाकी सभी कर मीन्स हाथ होता है, कर किरण होता है और कर मीन्स टैक्स भी होता है, लेकिन कर जो है ये सूर्य का पर्याय, सूर्य नहीं होता है, सूर्य का अर्थ नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है। गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है यान, गहरी, गहरी यान, गिरी, निकाली, निकाली और गिरी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, गाड़ी मीन्स होता है यान और गाढ़ी मीन्स होता है गहरी। तो इसका जो उत्तर होगा वो पहला ही ऑप्शन 1 ही सही है। गाड़ी और गाड़ी का शब्द होगा क्या? यान और गहरी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इक प्रत्यय का उदाहरण है संकुचित, सांस्कृतिक, चूक, सीमित। तो दोस्तों ध्यान रखना है, दिए गए चारों ऑप्शंस में से जिस शब्द में इक प्रत्यय लगी है वो है ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक। इसमें एक प्रत्यय लगी है, बाकी किसी में एक प्रत्यय नहीं लगी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विस्मयाबोधक अव्यय का प्रतीक है। विस्मयाबोधक अव्यय का प्रतीक है। विस्मयाबोधक अव्यय हमेशा हर्ष, उल्लास, शोक के लिए यूज किया जाता है और जिसका प्रतीक होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ये होता है विस्मयाबोधक का प्रतीक। बाकी सभी कॉमा, विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम
लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये विस्मयाबोधक अव्यय का प्रतीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है या, सा, वा, ज्ञा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है तो होगा ज्ञा प्लस, ज्ञा का निर्माण दोस्तों होगा आधा जा प्लस उआ से। तो यही जो है ये संयुक्त व्यंजन है। बाकी दिए गए चारों ऑप्शंस में से कोई भी अक्षर संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, वे, नहर, लहर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो शब्द पुल्लिंग की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये वे मीन्स होता है दोस्तों खर्च। तो ये पुल्लिंग है। बाकी आय ये स्त्रीलिंग है, नहर ये भी स्त्रीलिंग है और लहर ये भी स्त्रीलिंग है। तो इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्त्रीलिंग जो नहीं है पुल्लिंग है तो वो एक ही शब्द है, वो है पानी। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये पुल्लिंग है। बाकी दिए गए 3 ऑप्शन स्त्रीलिंग है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा पानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, वह मुझसे अलग रहता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 2, मुझसे अलग रहता है। वह मुझसे अलग रहता है ना, अलग होने की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या सामान्य भविष्य। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो चीज़ जो क्रिया हो रही है यानी अभी वो पूरी नहीं हुई है, आदि अपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण वर्तमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तू का सही बहुवचन है, तू का सही बहुवचन है आप लोग, तुम लोग, हम लोग, ये लोग। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 तुम लोग। तू का सही बहुवचन तुम लोग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बंदूक एक उपयोगी, अब जगह छूटी हुई वहाँ पे है, बताना आपको क्या है। बंदूक एक उपयोगी औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है या रक्षक है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर 3 बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम से पत्र लिखे गए हैं किस वाक्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए हैं किस वाक्य का उदाहरण है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या कृत्य कर्म? तो किससे पत्र लिखे गए? राम से। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? कृत्यवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। कर्ता जो होगा वो कृत्यवाच्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय, द्रविड़,
ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हिंदी का संबंध जिस भाषा परिवार से उसे बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी जो है ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहन हंसे दे न कहे नटी जाए। दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहन हंसे देह कहे नटी जाए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? घनानंद के द्वारा, रसखान के द्वारा, या बिहारी के द्वारा, या मीराबाई के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, दी गई पंक्तियाँ जो हैं ये बिहारी के द्वारा लिखी गई हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हंस पत्रिका के संस्थापक थे। हंस पत्रिका के संपादक या संस्थापक थे प्रेमचंद्र, निराला, धर्मवीर भारती या अज्ञे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं प्रेमचंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, तरणी तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाए। इन लाइनों में अलंकार है, यानी तरणी तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। दोस्तों ध्यान रखना है, दी गई पंक्तियाँ जो हैं उनमें अनुप्रास अलंकार है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1 सही, क्योंकि ता वर्ण का यहाँ पे कई बार आवृत्ति हुई, जहाँ पे एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित इनमें से किस शब्द में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस शब्द में अकर्मक क्रिया है? वह पत्र लिखता है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, मोहन सो रहा है, सीता किताब पढ़ रही है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा दिया गया वाक्य जिसमें कर्म नहीं है। तो हमें तो दोस्तों एक ही ऑप्शन लग रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 3, मोहन सो रहा है। मोहन एक कर्ता, उसके बाद सो रहा है, क्रिया कर्म यहाँ है ही नहीं, तो यही इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहन सो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? बहि प्लस कार, बहिष प्लस अकार, वही प्लस सकार, वहिर प्लस कार। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और बात की जाए अगर विसर्ग संधि हटेगी तो आधा षटकोण वाला सा बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बहि प्लस कार जो है ये बहिष्कार का सही संधि विच्छेद है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है सुंदर बाँट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अपनी ढपली अपना राग लुक्ति है, मुहावरा है, इसका अर्थ का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संगठन का अभाव। जहाँ पे संगठन नहीं है तो आप खुद ही जो भी कहें वही अच्छा आपको लगेगा। अपनी ढपली अपनी राग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संगठन का अभाव। चलिए बात करते हैं सेट 5 के टॉप 30 क्वेश्चंस की, तीसरे क्वेश्चन की।
घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अस्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो दोस्तों ध्यान रखना है, घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं अश्व, सैंधव, घोटक, तुरंग और अस्म। जो अस्म नहीं बल्कि अश्व होता है, तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल ICS हरदोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इस वीडियो से जुड़ी, क्वेश्चनों से जुड़ी कोई भी अगर बात कहनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद।